अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू फिजिक्स सोर्सेज। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हमारे पास फेस स्पेस क्या होती है, हम इसको क्यों लेते हैं, उसकी कितनी टाइप्स थी। दो टाइप्स हमने पढ़ी थी कि हमारे पास उसकी एक टाइप म्यू स्पेस होती है, दूसरी हमारे पास गैमा स्पेस होती है। हमने म्यू स्पेस जब हमारे पास सिंगल पार्टिकल होता है तो उसके लिए हम कौन सी स्पेस लेते हैं, और जब हमारे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं तो हम कौन सी स्पेस लेते हैं। और उसके बाद हमने म्यू स्पेस और गैमा स्पेस की डायमेंशन कैलकुलेट की थी डिफरेंट मोनोटॉमिक डायटोमिक के लिए। अब हम देखेंगे कि हमारे पास अगर सिंगल ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल है तो उसकी हम म्यू स्पेस डायमेंशन किस तरह निकालते हैं। तो उसको निकाल के हमारे पास दो आगे ये डिवाइड हो जाती है, एक लीनियर ट्राइटोमिक होती है, एक नॉन लीनियर होती है। लीनियर में क्या होता है कि हमारे पास जो उसका कम्बिनेशन होता है ना वो लीनियर में लगा आता है, लेकिन नॉन लीनियर में क्या है कि वो उसका कम्बिनेशन जैसे वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होता है तो उस तरह हमारे पास क्या आता है कि नॉन लीनियर का आता है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास अगर लीनियर है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर नॉन लीनियर है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर लीनियर टाइटोमिक मॉलिक्यूल को हम देखते हैं, सबसे पहले लीनियर टाइटोमिक मॉलिक्यूल में क्या है कि हम सबसे पहले उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करते हैं, जनरल हम निकालते हैं उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो फार्मूला हमारे पास सेम वही एफ इज इक्वल टू डी एन माइनस के। तो डी हमारे पास क्या है कि मॉलिक्यूल्स कितनी डायमेंशन में मूव करें, एन हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। हम ट्राइटोमिक की बात करें तो एन क्या आ जाएगा 3 माइनस के कॉन्स्टेंट्स आ जाएंगी। जनरल बात करेंगे दोनों की ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल तो टोटल कांस्टेंट होती है 5। अगर तो हमारे पास लीनियर है तो उसकी कांस्टेंट्स कितनी होगी 2, कैसे वो भी देख लेते हैं। और अगर नॉन लीनियर तो उसकी कांस्टेंट्स कितनी होगी 3, तो वो भी देख लेते हैं। तो 2 3 कितने होते हैं टोटल 5, तो वो हमारे पास क्या है इसकी टोटल कांस्टेंट्स है। ये कि हमारे पास ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल्स की कॉन्स्टेंट्स हमने कैलकुलेट करनी है। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास एक ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल है तो वो किस तरह उसका कम्बिनेशन होता है लीनियर इस तरह। या HCN की बात करें तो हमारे पास उसका कम्बिनेशन क्या है ये। तो लीनियर ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल्स के हमारे पास कितने मोड्स होते हैं, 2 वाइब्रेशनल मोड होते हैं, 3 ट्रांसलेशन, 2 रोटेशनल मोड्स होते हैं। अब ट्रांसलेशन मोड इसके हमारे पास किस तरह 3 होते हैं, क्योंकि एक एटॉमिक मॉलिक्यूल में 3 एटम होते हैं, हमें पता है हर एटम क्या है 3D स्पेस में मूव कर रहा होता है। ठीक है, तो टोटल अगर हम इसकी जनरल देखें तो कोऑर्डिनेट्स पर एटम कितने होंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी 9 होगी। 3 एटम है और उसकी कितने कोऑर्डिनेट हैं 3, तो वो 3 × 3 तो कितना आ जाएगा 9। लेकिन जब हम लीनियर ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो उसमें क्या आता है कि लीनियर मॉलिक्यूल्स के नॉर्मल मोड्स या वाइब्रेशन एनालिसिस करते हैं तो हम कुछ चीज़ें फिक्स कर देते हैं, यही कि इसकी जो है ना वो कांस्टेंट्स कहलाते हैं। लीनियर मॉलिक्यूल्स को 3 ट्रांसलेशन हमारे पास उसके मोड्स होते हैं, क्योंकि पूरे मॉलिक्यूल्स को 3 डायरेक्शन एक्स में, वाई में और जी में क्या कर रहे होते हैं फ्रीली मूव करने से वो रोक देते हैं। कांस्टेंट्स होती है ना, इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल के जो सेंटर ऑफ मास है ना वो फिक्स कर देते हैं। तो इसकी टोटल कांस्टेंट्स कितनी हुई 3। रोटेशन इसके कितनी होगी 2, क्योंकि लीनियर मॉलिक्यूल सिर्फ एक्सिस के परपेंडिकुलर 2 तरीकों से रोटेट कर सकता है। बट लीनियर मॉलिक्यूल की रोटेशन अलोंग इट्स ओन एक्सिस मॉलिक्यूल की शेप चेंज नहीं करती, इसलिए उस रोटेशन को कांस्टेंट्स नहीं माना जाता। अगर हम एनालिसिस करते वक्त मॉलिक्यूल्स को रोटेट ना करने दें तो उसकी 2 और कांस्टेंट्स हो जाती है, एक एक्स एंड वाई रोटेशंस में। तो टोटल हमारे पास कितनी इसकी कांस्टेंट होगी 5। तो हम लीनियर मॉलिक्यूल में क्योंकि ये रोटेशन से इसको रोक रहा होता है लीनियर में, ठीक है, तो इसकी कितनी कांस्टेंट होगी 2 लीनियर की बात करिए। अब हम इसकी निकाल लेते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास जनरल फार्मूला आता है जो कि हमने मोनो डाई दोनों में सेम लिया, तो ट्राई में भी हमारे पास ये सेम ही होगा। चेंजिंग कहाँ होगी उसकी, हमारे पास n चेंज होगा और k चेंज होगा। d तो हमारे पास सिंपल है कि अगर वो 1D में मूव कर रहा है तो 1 आ जाएगा, अगर 2D में मूव कर रहा है तो 2 आ जाएगा, अगर 3D में मूव कर रहा है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3D आ जाएगा। तो d हमारे पास क्या है 3 × 3, n टोटल 3 है, माइनस कॉन्स्टेंट्स हमने लीनियर की कितनी कहा कि हमारे पास 2 होती हैं तो वो 2 आ जाएगा, तो टोटल मतलब कितना आ जाएगा 7। अब हमने इसकी डायमेंशन निकालनी है म्यू स्पेस की, तो वो क्या आता है फार्मूला 2f होता है। f हमने कैलकुलेट कर लिया तो वो 2 × f तो कितना आ जाएगा 14। अब हम न्यूमेरिकल इसका देखते हैं कि किस तरह हमारे पास जो 1 डायमेंशन में 2 में और 3 में हम इसको सेपरेटली देखते हैं। तो अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है वो ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल 1D में मूव करे तो d उसकी वैल्यू क्या होगी 1। n कितनी है ट्राई है तो n कितनी होगी टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल 3 और k कांस्टेंट 2 है, जो कि हम रोटेशनल की बात कर रहे थे। डिग्री ऑफ फ्रीडम
जो हमारे पास उसका फार्मूला एफ इज इक्वल टू डी एन माइनस के, सेम वही हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास एन आ रहेगा। म्यू स्पेस में हमारे पास फार्मूला आता है 2f, इसमें हमने f निकाल लिया, ऊपर हमने निकाल लिया तो वो पुट करेंगे 1, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 ही। इसी तरह हम गैमा स्पेस निकालते हैं कि जब गैमा स्पेस हमारे पास तब आती है ना जब हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल 1 या 2 से ज़्यादा हों, तो हम उसकी गैमा स्पेस कैलकुलेट करते हैं। तो गैमा स्पेस होती है n मल्टीप्लाई 2f। n क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल। अब हम इधर ट्राइटोमिक की बात करें तो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे? 3। इधर ये मिस्टेकन 2 लिखा गया, तो आपने इधर क्या लिखना है? 3 हमारे पास पार्टिकल है और 2f की वैल्यू क्या आई थी? 2। 3 मल्टीप्लाई 2 तो क्या आ रहेगा? 6। तो जब एक ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल्स एक डायमेंशन में, सिंगल डायमेंशन में मूव कर रहा होता है, उसकी गैमा स्पेस की कितनी डायमेंशन होगी? 2, और उसकी गैमा स्पेस की कितनी डायमेंशन होगी? 6। मतलब कि उसके 3 टाइम जो है ना वो उसकी गैमा स्पेस होती है कि डायमेंशन होती हैं। अब हम बात कर रहे थे अगर ये एक मॉलिक्यूल 2 डायमेंशन में मूव कर रहा है तो हमारे पास क्या होगा कि डी कितना होगा? 2, क्योंकि वो 2 डायमेंशन में मूव कर रहा है। एन सेम रहेगा और के भी हमारे पास सेम रहेगा। तो सिर्फ चेंजिंग कहाँ आ गई कि जो डी की वैल्यू हमारे पास पहले 1 थी तो अब क्या हो जाएगी? 2। तो आंसर क्या रहेगा? 4। ठीक है, अब 4 है, तो इसलिए इस तरह हम इसकी जब म्यू स्पेस निकालेंगे तो फॉर्मूला हमारे पास सिंपल 2f है, तो वो f हम कैलकुलेट, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 8 डायमेंशन ऑफ म्यू स्पेस की। अब जब हम गैमा स्पेस की निकालेंगे तो उसमें क्या करेंगे कि फॉर्मूला n मल्टीप्लाई 2f है, तो वो क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई 8, तो वो क्या आ जाएगा? 824। अब देखें लास्ट में हम देखा है जब हमारे पास म्यू स्पेस की डायमेंशन कितनी थी? 2, तो गैमा की कितनी आई? 6, मतलब उसके 3 टाइम मल्टीपल। अब जब 2 डायमेंशन में हम देख रहे हैं तो इसकी म्यू स्पेस की कितनी डायमेंशन है? 8, तो सेम उसी तरह इसकी गैमा स्पेस की कितनी आएंगी? 24, इसके 3 टाइम्स ही मल्टीप्लिकेटिव होंगी। अब हम 3D की बात कर लेते हैं, तो उसमें क्या है हमारे पास सिंगल ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल है, तो सिर्फ डी की वैल्यू चेंज होगी, बाकी हमारे पास एन और के दोनों क्या रहेंगे? सेम, जो कि पीछे 1D में था। कैलकुलेट कर लेंगे तो 7 हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह हम इसकी म्यू स्पेस की कैलकुलेट करेंगे तो उसमें क्या होगा कि हमारे पास सिंपल 2f फॉर्मूला है, 14 आ रहेगा, और 14 को जब हम इसकी गैमा स्पेस ये हमारे पास म्यू स्पेस आ रहेगा, और जब हम इसकी गैमा स्पेस निकालेंगे तो वो n उसके 3 मल्टीप्लाई 42 आ रहेगा। तो एज हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास गैमा स्पेस होता है वो ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल में म्यू स्पेस के n 3 कह रहे थे, 3n होता है। 3 हमारे पास n क्या रहेगा? जो हमारे पास म्यू स्पेस है। ये था हमारे पास लीनियर ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल। अब हम नॉन लीनियर की बात करते हैं। नॉन लीनियर में हमारे पास क्या आता है कि नॉन लीनियर ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल इज अ मॉलिक्यूल दैट कंटेन 3 एटम्स बट द अरेंजमेंट ऑफ द एटम इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन नहीं होती। इंस्टेड द सेंट्रल एटम फॉर्म्स बॉन्ड एंगल्स रिगार्डिंग इन अ बैंड और वी शेप ज्योमेट्री। जो हमारे पास वी शेप ज्योमेट्री बन रही होती है। पानी के मॉलिक्यूल की एग्जांपल दी कि किस तरह हमारे पास वो बनाता है। तो इसकी कितनी कॉन्स्टेंट्स होती हैं? 1 ये है, 2 और 3। तो इसके के की वैल्यू हमारे पास क्या आ रहेगी? 3, क्योंकि हमने पहले ही शुरू में देखा ट्रांसलेशन मोड्स कितने आ रहे थे? 3। डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम फार्मूला हमारे पास, तो सिर्फ इधर के की वैल्यू चेंज हो गई है, उधर 2 थी लीनियर में, और नॉन लीनियर में क्या आ रहेगी? 3, और बाकी हमारे पास सेम वही रहेगा। अब हमने देखा कि अगर हमारे पास म्यू स्पेस फॉर अ सिंगल ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल इन 1 डायमेंशन नॉन लीनियर की बात करें तो नॉन लीनियर में के की वैल्यू क्या आ रहेगी? 3, उसमें क्या थी? के की वैल्यू क्या थी? 2। तो यही हमारे पास सिर्फ चेंजिंग है, क्योंकि नॉन लीनियर में के की वैल्यू 2 है और लीनियर में हमारे पास 2 है और नॉन लीनियर में 3 है। कैसे, वो हमने देख लिया। सिंपल फार्मूला हमारे पास वही है और हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाता है लास्ट पे कि जब हमारे पास एक नॉन लीनियर ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल्स है, जब हम उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं तो वो क्या आती है? 0, क्योंकि उसकी कॉन्स्टेंट्स कितनी हैं? 3, और इसके म्यू स्पेस की डायमेंशन भी क्या आ गई? 0, और गैमा स्पेस की डायमेंशन भी क्या आ गई? 0। इसी तरह अब हम इसकी निकालते हैं 2 डायमेंशन में कि अगर वो पार्टिकल हमारे पास 2D में मूव कर रहा है तो हमारे पास क्या होगी? हमने निकाल लिया, तो वो हमारे पास क्या है? 3। इसी तरह डिग्री ऑफ फ्रीडम म्यू स्पेस निकालेंगे तो वो क्या आ रहेगा? 6, मतलब उसका डबल आ रहेगा, और गैमा स्पेस निकालेंगे तो वो उसका ट्रिपल आ रहेगा, तो वो क्या होगा हमारे पास? 3 मल्टीप्लाई 6, तो क्या आ रहेगा? 18।
तो ये 6 ये इसका डबल है, ठीक है, 2 टाइम है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम और म्यू स्पेस गैमा स्पेस की हमेशा हमने क्या देखा कि वो 3 टाइम मल्टीप्लिकेट है। 6 है उसकी म्यू स्पेस की, तो 18 क्या हो जाएगी उसकी गैमा स्पेस की डायमेंशंस। इसी तरह हम 3D में इसका देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है 1 बाय 1 कि हमारे पास उसका क्या रहेगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगा 6, एंड डायमेंशन ऑफ म्यू स्पेस कितनी आ रहेंगी 12, और 12 को अगर हम 3 अगर जनरल देखें तो कितनी आ रही है हमारे पास 36, ठीक है, गैमा स्पेस की। तो एक रिजल्ट हम इधर से कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारे पास ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, लीनियर की हमने देखा था या नॉन लीनियर को देखा था, सिर्फ डिफरेंस कहाँ आया है हमारे पास कि जब हमारे पास लीनियर था उसकी कांस्टेंट कितनी थी 2 थी, और जो नॉन लीनियर उसकी हमारे पास कांस्टेंट्स कितनी आ जाती हैं 3, ठीक है। बाकी जो हमारे पास वो क्या आता है कि म्यू स्पेस की डायमेंशन हमेशा गैमा स्पेस की डायमेंशन के 3 टाइम्स जो होती है गैमा स्पेस उससे ज़्यादा होती है। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारे पास इंसेम्बल थ्योरी क्या होती है और उसकी कितनी टाइप्स है, उनको 1 बाय 1 देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।